तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिकायत पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। शुक्रिया। पिछले एपिसोड में हमने सुना मौरिक बिलाजरी और मीर मासूम ने लिखा है कि उस किले पर छोटी छोटी मंजीकें दिखाई दी जिनसे 1.5-2 किलो वजनी पत्थर फेंका जाता था। ये मंजीकें अरबों की मंजीकों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो तो खिलौने से थे, लेकिन उनसे मुसलसल और तेज संगबारी की जा सकती थी क्योंकि ये छोटे साइज के पत्थर फेंकती थी। अरबों की मंजीकें इतनी बड़ी थीं कि उनसे मन मन के पत्थर भी फेंके जा सकते थे। अब आगे एपिसोड नंबर 80। तीरों और पत्थरों का तो जैसे मेघ बरसता रहता था। मोहम्मद बिन कासिम ने दीवार तक पहुंचने वाले जाबाज मुंतखब किए और एक रोज उनकी एक टोली को इस तरह दीवार की तरफ भेजा कि तीर अंदाजों ने आगे होकर दीवार के कुछ हिस्से पर बेतहाशा तीर बरसाए, लेकिन ऊपर से फिर भी तीर और पत्थर आए। जाबाजों की पहली टोली दीवार तक पहुंच गई, लेकिन किले का दिफा करने वालों ने अपनी जानों को दांव पर लगा दिया। किले की दीवार बाहर से उमूमी नहीं ढलानी थी। हिंदू टोकरों में पत्थर भरकर ऊपर से लुका देते थे। उनमें कई हिंदू मुसलमानों के तीरों का निशाना बने, लेकिन जो मुसलमान दीवार तक पहुंच गए थे वो पत्थरों का निशाना बन गए। मुहासरे के 7वें रोज़ मोहम्मद बिन कासिम ने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। उसने शहर पर मंजीकों से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, फिर आग वाले तीर फेंके जिनसे शहर में कई जगहों पर आग लग गई। संगबारी और आतिशबाजी का सिलसिला सुबह शुरू किया गया था और शाम तक जारी रखा गया। शहर के लोगों ने वावेला बपा कर दिया। शाम से कुछ देर पहले किले के एक तरफ के दरवाजे खुले और पहले दोनों की तरह अंदर से फौज बाहर आई और मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब यूं पता चलता था जैसे किले की तमाम फौज बाहर आ गई है, उसके साथ शहर के लोग भी थे। दुश्मन का ये हमला इतना शदीद था कि मुहासरा तोड़कर दस्ते उस तरफ बुला लिए गए। सूरज गुरूब हो गया तो किले की फौज वापस किले में चली गई। रात जख्मियों की आह बका में गुजर गई। सुबह हुई तो किले पर जगह जगह सफ़ेद झंडे नजर आए। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे धोखा समझा। कुछ देर बाद किले का एक दरवाज़ा खुला और 5 आदमी बाहर आए। उनमें से एक ने बुलंद आवाज़ से कहा कि वो सिपा सालार से मिलना चाहते हैं। उन्हें आगे आने को कहा गया। वो आगे आए तो उनसे तलवारें ले ली गईं। उन्हें शाबान सक़ी के हवाले कर दिया गया। वो उन्हें मोहम्मद बिन कासिम के पास ले गया। हम आपकी इताअत कबूल करने आए हैं। उनमें से एक ने कहा, हमें सिर्फ अमन और अपने ख़ानदान की सलामती चाहिए। क्या हाकिम किला में इतनी जुर्रत नहीं थी कि खुद आता? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा, उसने तुम्हें क्यों भेजा है? इताअत कबूल करने का ये तरीका तो नहीं। उसके खुद न आने से ये जाहिर होता है कि उसमें अभी रऊनत बाकी है। ए अरब के सिपाह सालार, शहरियों के वफ़द के सरबराह शहरियों के वफ़द के सरबराह ने कहा, वो यहाँ होता तो आता। ए अरब के सिपाह सालार, शहरियों के वफ़द के सरबराह ने कहा, वो यहाँ होता तो आता। हम आए हैं तो ये सबूत है कि वो नहीं है। वो किले से भाग गया है। कब? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। वो कैसे भाग गया है? उसने भाग निकलने का मौका पैदा कर लिया था। वफ़द के सरबराह ने कहा, हम पहले नहीं समझ सके। कल जब आपके फेंके हुए पत्थरों से शहर के लोग और फौजी हिरासा थे और आपके तीरों से कई जगहों पर आग लगी हुई थी। औरतों और बच्चों की चीखों से आसमान फट रहा था। हम किले के हाकिम मेहरा के पास गए। शहर के लोग इताअत कबूल करना चाहते थे। हमने उसे कहा कि हम किले को अरब की फौज से नहीं बचा सकेंगे। इससे पहले कि पूरा शहर जलकर राख हो जाए, फिर हम सब अपनी जबान बेटियों और बच्चियों के साथ अरबों के कैदी हो जाएं और अरब
तुम्हारा सर कलम कर दें, क्यों न अरबों की इताअत कबूल कर लें। इस तरह हम अपनी इज्जत और माल बचा सकेंगे और शहर भी मज़ीद तबाही से बच जाएगा। मेरा जो बहुत ही चालाक और ज़ीरक है सोच में खो गया। फिर उसने कहा कि हम अरबों के बहुत आदमी ज़ख्मी और हलाक कर चुके हैं। वो हमें अपनी फ़ौज का इतना ज़्यादा नुकसान मुआफ़ नहीं करेंगे। अब अगर हम उनकी इताअत कबूल करेंगे तो वो कहेंगे कि हमने हथियार डाल दिए हैं। फिर वो हमसे जुजिया भी लेंगे और तावान भी, और वो इस पर भी राज़ी नहीं होंगे। हमारी औरतों और हमारे ज़रो जवाहरात को अपने कब्ज़े में ले लेंगे और हम सबको गुलाम बनाकर अरब भेज देंगे। उसने मंदिर से 2 पंडितों को बुलाया और उन्हें कहा कि वो हमें समझाएं। पंडितों ने हमें लड़ाई के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। दुनियावी नुकसान और ज़िल्लत के साथ अगले जन्म की अज़ियतों से डराया और उन्होंने ये भी कहा कि तुम सब अगले जन्म में कुत्ते और गीदड़ होगे। तुम कहना ये चाहते हो कि मेहरा और पंडितों ने तुम्हें लड़ने पर मजबूर किया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हम यही कहना चाहते हैं। सिपा सालार महाराज वफ़द के सरबराह ने कहा, हम पूरी बातें इसलिए सुना रहे हैं कि आप हमें बेकसूर समझें और हमारी दरख्वास्त पर गौर करें। उन्होंने हमें डराकर और भड़का कर कहा कि आज तमाम फौज बाहर निकलकर मुसलमानों पर ऐसा ज़बरदस्त हमला करेगी कि मुसलमान भाग जाएंगे, लेकिन उन्हें भागने के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। सरकारी हरकारे सारे शहर में घूम गए कि तमाम वो लोग जो लड़ने के काबिल हैं अपने हथियारों के साथ फ़ौज के साथ मिल जाएं और आज शाम मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उन पर हमला किया जाएगा। इस ऐलान पर शहर के तमाम आदमी फ़ौज के साथ मिल गए और सूरज गुरूब होने से पहले कुछ देर पहले फ़ौज और शहर के आदमियों ने बाहर निकलकर आग पर हमला किया। शाम गहरी हो गई तो हमारी फ़ौज और शहर के आदमी जो बच गए थे किले में वापस आ गए। रात को हम मेहरा के महल में गए तो वो वहाँ नहीं था। उसके ख़ानदान का कोई एक भी फ़र्द वहाँ नहीं था। एक नौकर मौजूद था। उसने बताया कि जब लोग अपनी फ़ौज के साथ हमला करने के लिए बाहर निकले तो मेहरा ने अपने ज़रो जवाहरात समेटने शुरू कर दिए। उसने घोड़े तैयार रखे हुए थे। जब सूरज गुरूब हो गया तो एक फ़ौजी दौड़ता आया और सबको घोड़ों पर सवार कराया। कीमती अशिया एक घोड़े पर लादी और वो चला गया। ये मालूम नहीं वो कौन से दरवाजे से निकला था। मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली और सिवाय जुजिये के उन पर कोई तावान आयद न किया और उन्हें बताया कि उन्हें वही शहरी हुकूक हासिल होंगे जो उन्हें पहले हासिल थे। किले में दाखिल होने के बाद शाबान सख्फी ने मुख्तलिफ लोगों से पूछगछ की कि मेहरा किस तरह फ़रार हुआ था। मालूम हुआ कि मेहरा फ़रार का इरादा कर चुका था, लेकिन मुहासरे की वजह से फ़रार मुमकिन न था। आखिर उसे ये तरकीब सूझी कि उसने तमाम फ़ौज और शहर के आदमियों से मुहासरे के एक हिस्से पर इतना ज़ोरदार हमला कराया कि मुसलमानों को एक तरफ के तमाम दस्ते उन दस्तों की मदद के लिए भेजने पड़े जिन पर हमला किया गया था। हमला शाम से ज़रा पहले किया गया था। सूरज गुरूब हो गया तो मेहरा अपने ख़ानदान और ख़जाने के साथ खाली तरफ से निकल गया। मंदिर के दोनों बड़े पंडित भी भाग गए थे। लोगों ने जब देखा कि उनका हाकिम भी नहीं रहा और मजहबी पेशवा भी नहीं रहे तो उन्होंने ये वफ़द मोहम्मद बिन कासिम की तरफ भेजा कि उनकी जान बख्शी करके उन्हें पनाह दी जाए। ज़्यादातर मौरख़ों ने लिखा है कि इस कंद किले की फ़ौज की 4000 नफरी मारी गई थी और ज़ख्मियों की तादाद भी हज़ारों में थी। मोहम्मद बिन कासिम ने उतबा बिन मुस्लिमा तमीमी को इस कंद का हाकिम मुकर्रर किया। आज का सिंध फ़तेह हो चुका था। उस वक्त राजा ताहिर की सल्तनत दूर तक फैली हुई थी। मुल्तान भी इसी ख़ानदान की सल्तनत में था। मोहम्मद बिन कासिम की अगली मंजिल मुल्तान थी। उसने
इस इलाके का जो नक्शा तैयार किया था वो देखा और उसने जो मकामी रहनुमा साथ रखे हुए थे उन्होंने उसे बताया कि मुल्तान से पहले एक और शहर सिक्का है जो फतह करना ज़रूरी है। आज सिक्का का कहीं निशान भी नहीं मिलता। ये दरियाए चुनाब के मशरकी किनारे पर मुल्तान के बिलमुकाबिल वाक़ था। सिक्का और मुल्तान के दरमियान अगर दरिया न होता तो ये दोनों मिलकर एक ही शहर बन जाते। सिक्का का हाकिम राजा ताहिर के भतीजे विजय राय का नवासा बिबरा था और मुल्तान का हाकिम राजा ताहिर के भाई चंद्र का बेटा कुंवर सिंह था, जिसे बाज़ मौरखों ने कुंवर सिंह लिखा है, लेकिन ज़्यादातर शहादत ये मिलती है कि कुंवर सिंह सही नाम है। सिक्का ने मोहम्मद बिन कासिम को बताया कि कुंवर सिंह के लड़ने का भी अंदाज यही होगा। वो अपनी फ़ौज को किले से बाहर लड़ाएगा और बेहतर यही होगा कि उसकी फ़ौजी ताकत को किले से बाहर ही खुली लड़ाई में कमज़ोर किया जाए। मोहम्मद बिन कासिम को ये मशवरा इसलिए पसंद आया कि वो संगबारी और आतिशबारी को पसंद नहीं करता था। इससे शहर के लोगों को नुकसान उठाना पड़ता था। उन्हीं लोगों से जुजिया और दीगर महसूलात वसूल करने होते थे। उनके घर और सामान जला देने की सूरत में वो कहते थे कि वो तो तबाह हो गए हैं, जुजिया कहाँ से दें। एक रोज़ मोहम्मद बिन कासिम ने इस्कंद से कूच किया। अब के फिर अव्वल दस्ते की कमान काका और जायदा बिन उमैर ताई के पास थी। हर अव्वल से आगे जासूसों की टोली मुकामी लोगों के लिबास में चली गई थी। ये कूच का मामूल था कि जासूसों को मकामी भेस में आगे भेज दिया जाता था। वो रास्ते के खतरों को देखते और पीछे आकर सिपाह सालार को खबरदार करते थे। कहीं घात का और कहीं शबखून का खतरा होता था। उसके अलावा भी खतरे हो सकते थे। सिक्का वाले मुसलमानों की पेशकदमी से बेखबर नहीं थे। राजा ताहिर की मौत मामूली वाक़या नहीं था। पहले तो सबको यही बताया जाता रहा कि वो जिंदा है और हिंदुस्तान से फ़ौज लेने गया है, लेकिन उसके बाद भातिया और इस्कंद भी हाथ से निकल गए और वहाँ के भागे हुए हाकिम सिक्का और मुल्तान जा पनाह गजी हुए तो सबको यकीन हो गया कि ताहिर मारा जा चुका है। इस खबर ने सबको चौकस कर दिया था। सिक्का के हाकिम ने अपने जासूस किले से दूर तक भेज दिए थे। मोहम्मद बिन कासिम जब सिक्का के गर्दो नवाह में पहुंचा तो सिक्का की फौज किले के बाहर तैयारी की हालत में मौजूद थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने लश्कर को दूर ही रोक लिया।